शहर से दूर एक छोटे से गांव में सभी लोग एक अजीब सी चीज से डरे हुए थे। रात के अंधेरे में जानवर एक के बाद एक मर रहे थे, लेकिन ये कोई आम मौत नहीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी भयानक जीव ने उन्हें खाया हो। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जानवरों के साथ ऐसा कौन कर रहा है। गाँव के सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, तो वो लोग टोक्यो से एक स्पेशल डिटेक्टिव को बुलाते हैं जिसका नाम इनुगामी था। इनुगामी इस गाँव में रहकर इन हो रही अजीब सी घटनाओं के पीछे का राज पता लगाने वाला था। गांव के सभी बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। उन्होंने सुना था कि उनके गांव में टोक्यो से एक बड़ा डिटेक्टिव आ रहा है और वो सभी उसे देखने के लिए यातारो के घर जाना चाहते हैं। यातारो उन सभी को कहता है कि ठीक है, तुम लोग आ सकते हो, पर ये ध्यान रखना कि मेहमान को कोई डिस्टर्ब ना करे। तभी उसे खेत में काम कर रहा केबानो दिखता है। वो केबानो को कहता है, अरे तू गेस्ट के सामने मत आना, तेरे शरीर से बहुत बदबू आती है। इधर इनुगामी अपनी कार से गांव की ओर आ रहा था। तभी बीच रास्ते में उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है, पर चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि उनकी क्लाइंट मिसेज उसाका उन्हें रास्ते में मिल जाती है और वो इनुगामी को अपनी कार में बैठाकर गांव की ओर ले जाने लगती है। रास्ते में वो इनुगामी को बताती है कि कैसे रात के अंधेरे में जानवर मर रहे हैं। सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं और उन्होंने ये बात बच्चों से छुपा रखी है। जब इनुगामी उसाका के घर पहुंचता है तो उनकी नजर कबाने पर पड़ती है जो कि खेत में काम कर रहा था। इनुगामी उसे हेलो बोलते हैं पर कबाने कुछ भी नहीं बोलता, जिस पर इनुगामी को लगता है कि या तो ये लड़का बहुत ही शर्मीला है या तो फिर इतना काम करता है कि दूसरों की बातों पर ध्यान ही नहीं देता। अब जब इनुगामी नहा रहा था तो मिसेज उसाका का बेटा यातारो उनसे मिलने आता है। वो इनुगामी से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है और उन्हें टोक्यो के बारे में सब बताने लगता है। वो खुद भी टोक्यो जाना चाहता था, पर इनुगामी उसकी बात काटते हुए कबाने के बारे में पूछने लगता है, जिस पर यातारो बताता है कि गांव वाले उसे दुरुताबू बुलाते हैं जो कि एक डीमन का नाम है। और साथ ही वो ये भी बताता है कि कबाने के शरीर से बहुत ही बदबू आती है, जिसकी वजह से उसे मेहमानों के सामने नहीं आने देते। नहाने के बाद वो मिसेज उसाको से कहता है कि अब से उसका ध्यान कबाने रखेगा। ये सुनकर मिसेज उसाका थोड़ा हैरान होती है, पर आखिर में वो मान जाती है। अगली सुबह कबाने इनुगामी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। इनुगामी उसे अपने बारे में बताने लगते हैं कि वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया है। वो कबाने से पूछते हैं कि क्या उसने गांव में कुछ अजीब देखा है। पहले तो कबाने कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसे शर्म आ रही थी अपनी बदबू की वजह से, पर इनुगामी उसे कंफर्ट फील कराते हैं और कहते हैं कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं। तो कबाने उन्हें बताने लगता है कि वो जानता है इनुगामी गांव में हो रही जानवरों की मौतों पर इन्वेस्टिगेशन करने आया है। वो बताता है कि वो ही उन लाशों को दफनाता है और ये सब फुल मून की रात को होता है। ये सब सुनकर इनुगामी डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर और रुकेगा और कबाने के साथ मिलकर काम करेगा। अब जब कबाने खेत में काम कर रहा था तो इनुगामी की नजर उसके लॉकेट पर जाती है। तो इनुगामी उस लॉकेट के बारे में पूछने लगता है, जिस पर कबाने बताता है कि शायद ये लॉकेट उसके मॉम डैड का था, वो उसे छोड़कर चले गए थे। इनुगामी उस लॉकेट को बड़े ही ध्यान से देखने लगता है और उसे पता चलता है कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये तो एक लाइफ स्टोन है जो कि बहुत ही रेयर होता है। इनुगामी को समझ आ जाता है कि कबाने के मॉम डैड ने उसे नहीं छोड़ा होगा क्योंकि वो इतना कीमती पत्थर कभी नहीं छोड़ते। वो कबाने से पूछता है कि क्या वो अपने मॉम डैड से मिलना चाहेगा। ये सुनकर कबाने सोच में पड़ जाता है और कहता है कि शायद वो उनसे मिलना चाहता है। अब फुल मून की रात को कबाने इनुगामी का वेट कर रहा था। तभी यातारो कबाने के पास आता है और वो गुस्से में कबाने को कहने लगता है कि वो उसकी वजह से अब टोक्यो नहीं जा पाएगा। गुस्से में वो कबाने का लॉकेट छीन लेता है। लॉकेट वापस लेने के लिए कबाने उस पर हमला कर देता है, पर तभी कबाने एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है। वो अपने उस लॉकेट को वापस लेना चाहता था। यातारो डर कर वहाँ से भागने लगता है और उस लॉकेट को वहीं पर छोड़ देता है। जैसे ही कबाने को अपना लॉकेट वापस मिलता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। इधर इनुगामी कबाने को ढूंढते हुए उसके पास आता है। कबाने बैठा रो रहा था और वो इनुगामी को बताता है कि इन घटनाओं के पीछे वही है। इनुगामी उसे दिखाता है कि उसके बैग पर एक पूंछ
पूंछ है और वो कबाने को बताता है कि इस दुनिया में डीमंस मौजूद हैं और वो भी उन्हीं में से एक है। और साथ ही वो बताता है कि कबाने कोई नॉर्मल लड़का नहीं है बल्कि वो एक किमोनो है जो कि आदमी और भेड़िए का मिक्स है और उसका लॉकेट ही उसे कंट्रोल में रखता है ताकि वो दूसरे इंसानों पर हमला ना करे। इनुगामी को यकीन था कि गांव में जो जानवरों की मौतें हो रही हैं उनके पीछे कोई और ही है। कबाने को यातारो की चिंता होने लगती है क्योंकि उसे फुल मून की रात को होने वाली घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इधर भागते हुए यातारो को याद आता है कि बचपन में कैसे एक बार उसने कबानों को मार दिया था पर कबाने फिर से जिंदा हो गया था। तभी दो अजीब से जानवर यातारो पर हमला कर देते हैं। इनुगामी अपनी गन से एक जानवर को मार देता है और कबाने दूसरे जानवर का गला तोड़ देता है। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी वो लोग देखते हैं कि एक मॉन्स्टर डियर उस जानवर को खा रहा था। वो डियर उन पर हमला कर देता है। इनुगामी उस डियर पर शूट कर देता है पर गोलियों का उस डियर पर कुछ भी असर नहीं होता। तभी कबाने सामने आता है और अपना हाथ उस डियर के मुंह में घुसा देता है। वो उस डियर को भी जान से मार देता है। वापस आते हुए कबाने कहता है कि वो अब यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि यातारो को उसका सच पता चल चुका है। तभी इनुगामी अपनी गन कबाने के ऊपर पॉइंट कर देता है और वो बताता है कि मिस उसाका ने उसे कबाने को मारने के लिए ही हायर किया था। उन्हें कबाने का सच पहले से ही पता था क्योंकि उसकी बहन जाने की मिस उसाका ने ही उसे ये बताया था और उन्हें यही लग रहा था कि इन घटनाओं के पीछे कबाने ही है। बेशक जो जानवर इन घटनाओं के पीछे थे वो मारे जा चुके हैं पर मिसेज उसाका ये कभी नहीं मानेगी कि इन सबके पीछे कबाने नहीं है। ये सब सुनकर कबाने चुप हो जाता है और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है और वो इनुगामी को कहता है कि वो उसे मार दे। तभी इनुगामी उसके सर में गोली मार देता है और उसकी बॉडी को मिसेज उसाका के पास ले जाता है और कहता है कि वो कबाने की बॉडी को दफना देगा। पर वहाँ से जाते समय कार में कबाने फिर से जिंदा हो जाता है। इनुगामी उसे बताता है कि वो एक गूल है और वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता पर गांव वालों के लिए वो मर चुका है इसीलिए अब उसे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब इनुगामी उसे अपने ऑफिस ले आता है। वो कबाने को दूसरे कपड़े पहनने को देता है और साथ ही एक परफ्यूम देता है जिससे डीमन अपनी स्मेल छुपा सकते हैं। जैसे ही कबाने अपने कपड़े बदलता है तो दो और लड़के कमरे के अंदर आ जाते हैं। वो दोनों कबाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो इनुगामी से पूछने लगते हैं कि ये लड़का कौन है। इनुगामी कबाने को अकीरा और सिक्की से मिलाता है और बताता है कि ये दोनों भी मेरे साथ काम करते हैं। क्या तुम भी यहाँ रहकर मेरे साथ काम करना चाहोगे? कबाने थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या बोलना चाहिए। तो इनुगामी कहते हैं कि कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच कर बताना। तभी अकीरा कहता है कि ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है, क्या ये भी एक डीमन है? जिस पर इनुगामी कहते हैं कि हाँ वो भी एक डीमन है। वो एक डीमन और इंसान का मिक्स है, बिल्कुल सिक्की की तरह। तभी सिक्की देखता है कि कबाने ने तो मेरे कपड़े पहने हैं। ये सुनकर कबाने कपड़े उतारने लगता है पर तभी सिक्की चिल्लाते हुए कहता है अरे नहीं नहीं, तुम अब इन कपड़ों को रख सकते हो। फिर वो कबाने से उसकी एज पूछता है। कबाने धीरे से बोलता है कि शायद 13 साल। तो सिक्की कहता है कि मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ। फिर वहाँ से जाते हुए सिक्की बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कमरा शेयर नहीं करने वाला, तुम अपने सोफे पर सो जाना। अकीरा कबाने को कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, सिक्की ऐसा ही है। कबाने उसे देखते हुए कहता है कि तुम काफी सुंदर लड़की हो। ये सुनकर तो अकीरा सुन पड़ जाता है। वो रोते हुए चिल्लाता है कि मैं एक लड़का हूँ। बाद में सिक्की और कबाने बैठकर पिज्जा खा रहे थे पर सिक्की काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कबाने को कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ और मैं तुम्हारा दोस्त कभी भी नहीं बनने वाला। कबाने जो कि चुपचाप बैठा उसकी बातें सुन रहा था। आखिर में वो कहता है कि अच्छा ठीक है। ये सुनकर सिक्की को और गुस्सा आ जाता है। अरे कुछ तो बोलो, और तुम ये पिज्जा क्यों नहीं खा रहे? कबाने धीरे से बोलता है दरअसल ये मैंने पहले कभी भी नहीं खाया। ये सुनकर सिक्की हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुमने पिज्जा पहले कभी भी नहीं खाया? ये लो तुम खाकर देखो। जब कबाने पिज्जा खाने लगता है तो चीज उसके हाथों में चिपक जाता
जाता है। ये देखकर सिक्की काफी ज्यादा हंसने लगता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसे तो कबाने बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब रात में सिक्की अकीरा से बात कर रहा था। वो अकीरा को कहता है कि उसे कबाने बिल्कुल भी नहीं पसंद। अकीरा कहता है कि शायद कबाने के पास रहने की कोई जगह नहीं है, जिस वजह से वो यहाँ आया है। इधर कबाने जब बाथरूम की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसका पैर एक धागे में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर पड़ता है। उस धागे से उसका पैर बुरी तरह से फंस चुका था। तभी सिक्की वहाँ पर आता है और वो कबाने से पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आए। कबाने को समझ नहीं आता और वो कहता है कि वो कार से आया है, जिस पर सिक्की कहता है कि मैं ये नहीं पूछ रहा। तो कबाने बताता है कि जहाँ वो पहले रहता था अब वो वहाँ नहीं रह सकता, इसीलिए इनुगामी उसे यहाँ ले आए हैं। कबाने उठने की कोशिश कर रहा था पर उसका पैर उस धागे में बुरी तरह फंसा हुआ था। सिक्की कहता है कि तुम्हारा पैर उस धागे से आसानी से नहीं छूटेगा, पर कबाने पूरी ताकत लगाकर अपने पैर को छुड़ा लेता है। ये देखकर सिक्की हैरान हो जाता है और कबाने को कहने लगता है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। कबाने का पैर जख्मी हो चुका था, पर तभी उसका पैर अपने ही आप ठीक हो जाता है। ये देखकर सिक्की हैरान हो जाता है और कबाने उसे कहता है कि क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ।